नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर में, जहां पे हमने फिर से रिलायंस पावर को चूज किया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मैसेज आ रहे थे कि सर रिलायंस पावर का क्या होगा। अनिल अंबानी बैन हो गए हैं, जिसको हमने इस न्यूज में चर्चा की थी, इस वीडियो में चर्चा की थी, वो 5 साल के लिए बैन हो गए हैं। क्या होगा? फिर से मैसेज पे मैसेज, बहुत मैसेज आते, सर हम फंस गए हैं, लोअर सर्किट नहीं खुल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस वीडियो में जिक्र किया था कि न्यूज सेंटिमेंट से भरी हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ा गेम प्लान होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये प्योर मेरा एनालिसिस है, इसको बिल्कुल सच मान के ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करने की गलती मत कीजिएगा, मैं गलत हो सकता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरा व्यू पॉइंट सही है, अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि मेरी तरह सोचने वाले या मुझे करेक्ट करने वाले कितने लोग हैं। अगर मैं करेक्ट होता हुआ भी दिखाई दूंगा तो भी मुझे खुशी होगी, नेक्स्ट वीडियो में वो करेक्शन जरूर दिखाई देगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक इंफॉर्मेशन हर बार हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए। जैसे जैसे एक स्टॉक की इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है, जैसे जैसे मुझे लगता है इसका अपडेट देके आना चाहिए, मैं वो अपडेट के साथ में वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। तो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। और अगर कोई कंटेंट मिस हो भी जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आती, तो आप हमारे जनरल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अब 10,270 सब्सक्राइबर्स ही हैं। और इस पूरे चैनल पे हम कोई भी टिप एडवाइजरी पेड अनपेड नहीं करते, किसी भी तरह की नहीं करते। किसी भी वीडियो का लिंक लेने के लिए किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऑथेंटिक लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक न्यूज फ्लो कर रही है, ध्यान से देखना। हिंदुस्तान एक बिजनेस न्यूज़पेपर है, यहाँ पे हिंदी के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। एक न्यूज आई है, बिजनेस न्यूज जो है, 45 तक जाएगा, यह है पावर शेयर। अनिल अंबानी की है कंपनी। सेबी के एक्शन के बाद निवेशकों में हड़कंप। सेबी का एक्शन आया जब उस स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया 38 रुपीज से ऊपर में, और आज वो 31 रुपीज के आसपास में लोअर सर्किट पे चल रहा है। काफी अच्छी करेक्शन उसमें ऑलरेडी हो चुकी है और होने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं बायस की, तो ये स्टॉक लोअर सर्किट पे और हैवी क्वांटिटी, ये सेलर्स यहां पे मौजूद है और बाइंग उस हद तक नहीं हो रही है। बट क्या इस स्टॉक में बाइंग हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट्स को देखना। चार्ट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए। दिल्ली की मास्टर क्लास अभी अभी फिनिश हुई है 24 और 25 तारीख को, बहुत ही औसम क्लास थी, मजा आ गया। पहली बार लगा कि लोग वाकई वेल्थ क्रिएट करने के लिए निकले हैं। पहली बार लगा कि लोगों ने ऑप्शंस को छोड़ने की कसम खाई है। पहली बार लगा कि लोग चाहते हैं कि शेयर बाजार को शेयर बाजार की तरह समझें और वो ऑप्शन बाजार की तरह इसको ना बनाए। तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं, जिन लोगों ने दिल्ली क्लास को सक्सेसफुल बनाया, उस सोच को सक्सेसफुल बनाया जिस सोच के साथ में इस क्लास को मैंने अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्लास अहमदाबाद में होगी, कोलकाता में होगी, कहां आप क्लास चाहते हैं, आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम। अगर मुझे जहां से ज्यादा मैसेजेस आएंगे उस शहर में क्लास अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, तो सितंबर में क्लास कहां होगी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अक्टूबर में कहां होगी सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बात करते हैं इस शेयर की, इस न्यूज की। ऐसी ऐसी न्यूज आपके पास में बहुत आ रही होंगी। 45 जरूर जाएगा, लेने की अपॉर्चुनिटी है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। क्या हम इसको क्रिटिकली एग्जामिन करें और समझने की कोशिश करें कि 45 जाएगा तो क्यों जाएगा, 20 रह जाएगा तो क्यों रह जाएगा, 20 रह जाएगा तो क्या करना है, 45 जाएगा तो क्या करना है ना। तो सबसे पहले बात हो रही है अनिल अंबानी की, और ये आपके पास सामने एक सरप्राइज आपके सामने रखता हूं, बहुत कम लोगों को पता है। 11 फरवरी 2022, 11 फरवरी 2022, यहां पे एक नंबर है, ध्यान रखना, 222678, 8 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। यह 8 नंबर बड़ा खतरनाक नंबर है, जो लोग न्यूमरोलॉजी समझते हैं। हालांकि उसमें फरवरी का 2 और ऐड हो जाता है, वो इट मेक्स 10, राइट। बट अगर मैं वैसे सिर्फ नंबर्स की बात करूं स्क्रीन पे ही है, तो यहाँ पे ये 8 नंबर बड़ा खतरनाक खेल है। Anil Ambani had already resigned from the board of Reliance Power pursuant to the interim order dated February 11, 2022, passed by the SEBI in same proceedings. जिस प्रोसीडिंग की बात की जा रही है उसी प्रोसीडिंग्स के मामले में अनिल अंबानी इसमें से पहले ही स्टेप डाउन कर चुके हैं। यह मिस्टेक हमसे भी हुई है, ये हमने भी ध्यान नहीं दिया कि अनिल अंबानी इसके बोर्ड पे हैं कि नहीं है। सेबी ने कहा कि वो किसी भी अपनी कंपनी के बोर्ड पे नहीं रह सकते नेक्स्ट 5 इयर्स तक। तो अनिल अंबानी तो 2022 से ही बोर्ड पे नहीं है। तो रिलायंस पावर की जो बात हो रही है, रिलायंस पावर में जो हमें बायर दिखाई दे रहे हैं, अगर मंथली चार्ट पे हमने जाने की कोशिश की थी, हमने देखा था कुछ बायर्स इसमें आए थे। ये जो बायर्स हैं इनके पास एक मकसद ऑलरेडी है, दे हैव अ प्लान। उनको पहले से पता है कि रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी है जिसका पोर्टफोलियो जानने की कोशिश करें तो वो कंपनी, अगर आप पाएंगे कि इस कंपनी के पास में जितना भी रिजर्व है किस चीज का, पावर सेक्टर का, तो इसकी वेबसाइट पे जाके देखिए,
अगर इस कंपनी के पोर्टफोलियो की बात की जाए, इसमें पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोल बेस्ड हैं, गैस बेस्ड हैं, सोलर बेस्ड हैं, विंड पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, और रिन्यूएबल में भी इनके इनिशिएटिव्स हैं, कार्बन क्रेडिट से इकट्ठे करते जा रहे हैं। इस कंपनी के पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई इसमें निवेश कर रहा है। कहानी यह है कि अगर 10 रुपए का शेयर, 5 रुपए का, 2 रुपए का शेयर जो एक समय बिक चुका है, वो अगर आज 40 रुपए हो गया, तो पब्लिक सवार हो गई है। पब्लिक अगर सवार हो गई है तो यहां पे ये एंगल आपको किसी और वीडियो में नहीं मिला होगा, जो इसमें आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। पब्लिक इज होल्डिंग 60% ऑफ द इक्विटी एंड द प्रमोटर्स आर होल्डिंग ओनली 24%. FIs have started increasing their stake, which are actually almost near 13%. मतलब ये लोग खरीद रहे हैं। अब ये हर महंगे भाव पे नहीं खरीदेंगे, पहले पब्लिक से माल निकलवाना होगा। पब्लिक से माल निकलवाने के लिए ये न्यूज काफी है जो हमने डिस्कस की कि भैया अनिल अंबानी को बैन कर दिया गया। हमें तक उस चीज का अंदाजा नहीं था कि अनिल अंबानी इसके बोर्ड पे नहीं है, क्योंकि हमने उसको उतने ध्यान से देखा नहीं। ये मिस्टेक मैं मानता हूं, एडमिट करता हूं, बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पहले से पता था, तो आप इसके काबिल तारीफ हैं, आप इसके लिए इस काबिल तारीफ के हकदार हैं आप, राइट? ठीक है। तो यहां पे जब हमें समझ में आया कि 2022 में तो अनिल अंबानी यहां से स्टेप डाउन कर चुके हैं, तो असली खेल है क्या, असली में मैनेजमेंट कौन है? तो अगर जानने की कोशिश करते हैं इनके बोर्ड पे है कौन, बोर्ड में अनिल अंबानी का नाम पहले से ही नहीं है। कोई श्री सतीश सेठ है, के राजा गोपाल है, मंजगिरी केकर है, विजय कुमार शर्मा है, छाया विरानी है, आर अशोक है, पुनीत गर्ग है। ये कंपनी शायद उनके बेटों के हाथ में कहीं ना कहीं जा चुकी है, शायद उनके बेटे इसके बैकएंड में इसको रन कर रहे होंगे। शायद वो जानते थे कि अनिल अंबानी के नाम पे शायद फंड रेज करना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए फंड रेज किया जा रहा है इस कंपनी को डेट फ्री करने के लिए। और आर पावर के बारे में बार बार आपको न्यूज आई कि आर पावर एक डेट फ्री कंपनी है। आर पावर को अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि आर पावर के ऊपर आपको ज्यादा डेट कुछ खास दिखाई देगा नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो इंटरेस्ट इनकम लगातार घटती आ रही, 12 से 18 करोड़ के आसपास में आ चुकी है। ईयरली अगर देखते हैं 400 करोड़ के इंटरेस्ट मार्जिन से घट के 85 करोड़ तक के लास्ट इंटरेस्ट मार्जिन इनको पे करने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो खेल है, बैलेंस शीट एज ऑफ मार्च 2024 में अभी भी कुछ 4000 करोड़ के आसपास की लायबिलिटीज दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट बैलेंस शीट में ये क्लियर होती दिखाई देंगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत न्यूज सुनी है कि रिलायंस पावर इज नेट डेट फ्री, नेट डेट फ्री, नेट डेट फ्री। नेट डेट जो है अभी 4200 करोड़ के आसपास में दिखाई दे रही है, बट ये अब आने वाले जब अपडेट्स आएंगे वहां पे आपको डेट फ्री ये नजर जरूर आ सकती है। तो भारत सरकार जो है वो पावर के अंदर काम कर रही है, बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट कंपनी के पास में है, इतना बड़ा गेम है इनके पास में। की प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं तो सारे हिंदुस्तान को ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश कर रहे हैं। लार्जेस्ट पोर्टफोलियो है पावर का इनके पास में। तो अगर यहां पे कोई बाय कर रहा है और उसने बाइंग, बड़ा ध्यान से समझना, ये कोई बाइंग सेलिंग टिप नहीं है, बहुत एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस है। ये अगर 10-15 रुपए, देखिए ये आना शुरू हुए 14-15 रुपए से, 14-15 रुपीज के प्राइस से इन्होंने एंट्री स्टार्ट की है। ये इसको लेके गए ऑलमोस्ट 33-34 के आसपास में, फिर दोबारा से एंट्री, फिर इसको लेके गए 34-35 के आसपास में, सेलिंग स्टार्ट हो गई। इस न्यूज की जो सेलिंग है, ये सेलिंग इसको कहीं भी लेके जा सकती है। तो मेरा अगर प्लान है इसमें, अगर मुझे लगता है कि मैं इसमें थोड़ा रिस्क कैपिटल लगा सकता हूं, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैं गलत हो सकता हूं, अगर आपको समझ में आए तो कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ऐसे स्टॉक के अंदर में जो आपको फंडामेंटली थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी नीड आपको सही होती दिखाई दे रही है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर में फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपीज का स्टॉक है और आपको उस स्टॉक में 1 लाख रुपीज लगाने का मूड है, तो पहले तो अपनी कैपिटल को डिफाइन कीजिए कि उस स्टॉक के लिए आपने कितने पैसे निकाल के रखे हैं, कितना आपका रिस्क कैपिटल है, कितना कैपिटल उसमें लगाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो आप इसको डिवाइड बाय 5 कीजिए या इसको डिवाइड बाय 10 कीजिए। अगर डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 20,000 आपको लगाना है हर 10% के फॉल के बाद में। 10% के फॉल के बाद में आप 20,000 लगाएंगे, दोबारा अगर स्टॉक 10% फॉल करता है फिर 20,000 लगाएंगे। ऐसा करते करते आपने जो पैसा इसके लिए प्लान किया था वो हर 10% के फॉल पे पैसा लगाते चले जाएंगे। और शायद ये समय ऐसा आएगा, ये SIP का तरीका है ना, ये 5 ट्रेंचेस में है। अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज हर 5% के ऊपर लगाना है। 10% एट एवरी 5% कितना गिरेगा? 20 दिन का लगातार सर्किट चाहिए, तब भी जाके आपकी बहुत बढ़िया एवरेज हो जाएगी, अगर आप आर पावर को पसंद करते हैं तो। अगर आपको लगता है कि आर पावर में गेम है, अगर आपको लगता है कि आर पावर में वो दम है कि 40, 60, 80, 90 जा सकता है, तो आपको उसको हर डिप पे बाय करना चाहिए। वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत कि या तो हर 5% पे मैं 10% लगाऊंगा या मैं हर 10% पे 20% लगाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो यहां पे या तो 20,000 रुपए लगाने हैं, मान लीजिए आपको 10,000 लगाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत थोड़ी कैपिटल है,
तो 10,000 को 5 से डिवाइड कीजिए या 10 से डिवाइड कीजिए, या तो हर 5% पे 1,000 रुपए लगाइए, SIP कर लीजिए, है ना, या आप लगाइए 2,000 रुपीज हर 10% के फॉल के ऊपर में। प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि एक जिस दिन अपर सर्किट खुलेगा, लोअर सर्किट हटेगा, अपर सर्किट मारना शुरू करेगा, उस दिन लेना स्टार्ट करूंगा। टेक्निकल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। टेक्निकल्स में फंडामेंटल से मुझे इसके ब्रेकआउट में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम अगर मुझे दिखाई दे रही है तो सिर्फ ये है कि आप लोगों के पास में इक्विटी कुछ ज्यादा ही आ गई है। आप लोगों के पास में इक्विटी कुछ ज्यादा है, 63-64% तक आप चले गए थे, अब धीरे 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 घट के 60% पे आ गए हैं, 58% तक आ गए थे, दोबारा आप लोगों ने पोजीशंस बनानी स्टार्ट किए हैं। एफआईज ने भी थोड़ी सी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की है, उन्होंने भी माल बेचा, ऐसी बात नहीं वो नहीं बेचे, वो ही बेच रहे हैं, बट वो 7% से 13% पे आ चुके हैं और आप 64 से 60% पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास में ऑलरेडी 3 to 5% के पास इक्विटी है, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस ने भी माल बेचा है। तो आपको स्ट्रेटेजी के तहत ही ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो अगर आपके पास में रिस्क प्रूफ प्लान नहीं है, फूल प्रूफ प्लान नहीं है, तो आप ऐसे शेयर्स में निवेश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे न्यूज बेस्ड शेयर आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि आपका दिल दिमाग आपके काबू में नहीं होगा, आपका माइंडसेट वो स्ट्रांग नहीं होगा, आप रिस्क अपॉर्चुनिटी लेना चाहते नहीं होंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो ही ऐसे शेयर्स में जो न्यूज में हो, जो चर्चा में हो, तब निवेश कीजिए। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स में पूछा, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए कि सर क्या करूं, आर पावर में क्या करूं। मैं पर्सनली टिप नहीं देता, मुझे अगर आपको आपके स्टॉक्स के ऊपर व्यू देना है तो मैं व्यू यहां पे दूंगा, आपको यहां समझना है। मुझसे पर्सनल टिप्स मत मांगिए, मैं ना पेड लेता हूं ना फ्री देता हूं, कोई टिप्स नहीं देता। जो मेरी टीम है, जो डेली क्लास है, अब उनके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, सिर्फ उनका ग्रुप है, जो मैंने आज तक नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मैंने ओपन ग्रुप बनाया है। सब लोग वहां डिस्कशन करेंगे और कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करने वाला है, वहां पे अपनी फाइंडिंग्स को पोस्ट करेंगे, उनको मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा कि आपकी फाइंडिंग ठीक है या नहीं है, जो क्लास में सीखा है उसको कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, होमवर्क देने वाला हूं। तो ये हैंड होल्डिंग है, 2 दिन की क्लास नहीं है, ये लाइफ टाइम की क्लास है। जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो सीखना चाह रहे हैं सीरियसली कि वेल्थ क्रिएशन की जर्नी क्या है, स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए, कहां से ढूंढा जाए, कैसे उसको ट्रेल किया जाए, दोस्तों हो सकता है 2 दिन में चीजें पूरी ना हो, पर 2 दिन कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जूम मीटिंग्स होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, वो सब चीजें फ्री होने वाली हैं। पेड क्या होंगी क्लासेस, जब नेक्स्ट क्लास होगी पेड होगी, आपको लगता है रिपीट करना, कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, है ना। कोई इवेंट्स होंगे वो पेड होंगे, बट जूम मीटिंग्स हो गए, डाउट सेशंस होंगे, ये सब फ्री हुआ करेंगे, जो पहले की क्लासेस में नहीं हुआ करती थी, अब हमने ऐड की है। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएशन की जर्नी सीखनी है, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रिलायंस पावर में क्या करना है समझ में आ गया तो मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मैं भी एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकूं। मुझे लगता है कि अगर 20 और 10 का जो मैंने बनाया है, मतलब या तो मैं 20% लगाऊंगा हर 10% के ऊपर में माइनस पे, या एवरी 5% के ऊपर में 10% इन्वेस्ट करूंगा। तो जो भी आपको कैपिटल प्लान करनी है आर पावर के लिए, आप कर सकते हैं। लेना बेचना आपकी मर्जी होनी चाहिए, अगर स्टॉक अच्छा लग रहा है तो प्लान बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 5,000 कंपनी है, आपके सामने आती रहेंगी। अच्छा, एक अपडेट है गाइस, आज जो मैंने वीडियो डाली है उसके ऊपर एक छोटा सा मिस्टेक था, मैं आपको बता देता हूं। आज हमने जो वीडियो डाली है, ये वीडियो गई है पेनी स्टॉक्स अंडर 35 रुपीज। इस वीडियो को एक्चुअली इस वीडियो के थंबनेल पे गलती से लगा दिया गया था। ये सोलर ईवी चार्जर स्टॉक की वीडियो थी, ये सर्वोटेक के ऊपर से जो 1 दिन पहले बनाई गई थी। इसके ऊपर गलती से थंबनेल लग गया था ये वाला, क्योंकि हम डेली क्लास में बिजी थे, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट आज की वीडियो के ऊपर वो थंबनेल्स को हमने करेक्ट कर दिया गया। अगर आप उसको कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ी देर में इसका थंबनेल भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। सर्वोटेक में क्या हुआ, बस एक बार देखने की कोशिश कर लेते कि क्या सर्वोटेक के अंदर कुछ गेम होता दिखाई दिया है। ये इसके ऊपर हमने शेयर के ऊपर वीडियो बनाई थी, और आज सर्वोटेक 139 रुपीज। कमाल है, कमाल। देखिए हमने यहाँ वीडियो बनाई थी आपको, यहाँ पे 132 के आसपास में, आज 140 के आसपास 144 का हाई लगा चुका है। तो वीडियोस को देखिए, स्टॉक अपने आप समझ में आ जाएंगे। मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।